और हम तो सुन रहे हैं, संकल्प तो छोड़ो, सुन रहे हैं। और आप कहोगे आप कहाँ सुन रहे हो, तो आप इस मर्म को जान लो कि प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है। कोई सुने न सुने, थोड़ी माइक खराब करके देखो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी, क्या है कैसे बजा रहा है, और हमको कोई मतलब ही नहीं, बोलने से मतलब तो बोले जा रहे। एक एक शब्द जो श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप हैं, ये मत समझना कि कोई वक्ता कर रहा है, होता तो यही है। बांस की पोपली बन जाते हैं, प्राणों से श्री कृष्ण उसे फूंकते हैं। तुम भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, अंतर इतना ही है, हम चौकी पे बैठ के, हम तो बैठे हैं कहाँ, चौकी पे, चौकीदार, और जमीन पे जो बैठा हो जमींदार हैं। तो बड़े तो आप भूमि के मालिक हो, पर सुन दोनों ही रहे और श्रवण दोनों को ही कर। और उस श्रवण का आनंद मैं जितना लेकर जाता हूं, मुझे कभी खबर नहीं हुआ कि कोई लेता है कि नहीं लेता है। आनंद तो अपना ही है। या आप यहां बैठकर कथा करो और फिर हम बैठें, तब भी उतना ही डूब के मौज लेके हम सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं। ये वृंदावन की भूमि है। 20 साल पहले एक छोटा सा झोला लटकाए हुए, एक छोटा सा उसमें जल हम बाहर का कहीं नहीं लेते थे। न जाने कहाँ कहाँ कथाएं होती, कहाँ कहाँ रास लीलाएं होती, जहाँ संत ऋषि के खड़ाऊ निकले होते थे, पादुकाएं निकली होती थी। सदा उन्हीं के पास बैठ कर के, कोने में ऐसे बैठ कर के असंख्य कथाओं को हमने श्रवण किया है, असंख्य बार हमने लीलाओं का दर्शन किया है। जब लोग पहचानने लगे, अरे महाराज जी आ गए, बस उसी दिन से कथा रुक गई और हमारा लीला रुक गया। तो अब तो महाराज जी हो गए, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो मंच मिलेगा, तो अब तो दर्शन भी संभव नहीं है। सौभरी जी की तरह भागे, सौभरी ऋषि भागे, यमुना जी में गए, मछली को देख लिया, रमण करते हुए सीधा पहुंच गए मानधाता के पास। मानधाता की 50 कन्याएं, राजा मानधाता भगवान राम की पूर्वज। जाकर के कहा, अब ऋषि आए हैं, पाद पूजन हुआ, बिठाया गया, उत्सव हो गया। बोला हे भगवान, अहेतु की कृपा कर दी। बोला अहेतु की नहीं, हेतु से आया हूं। सौभरी जी ने कहा हेतु से आया हूं। क्या? बोला मुझे तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। सोशल मीडिया वालों, इतनी बात कहीं निकल जाए तो बाबा तो फिर बूबी हो जाए उसी दिन बेचारा। इतना छील दोगे, ये तुम्हारे पुराणों की कथा है, श्रवण करो। देखो अभी अभी छठ महापर्व गया। छठ को मैं ज्यादा लाइक क्यों करता हूं आपको पता है? हमारी संस्कृति के कोई भी पर्व महान क्यों? सब जगह उगते सूर्य की पूजा है, पर यहां अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अस्त उगते सूरज को सभी नमन करते हैं। ये त्योहार हमें ये सिखाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई अस्ताचल सूर्य भी है तो उसका भी सम्मान करो, उनको भी अर्घ दो। भारत की ये संस्कृति रही है, ये संस्कृति ये चीज दर्शाती है। हर आदमी उगते सूरज को सलाम तो सभी कर रहे हैं साहब, पर डूबते सूरज को अर्घ कौन दे रहा है? डूबता हुआ अस्ताचल। हमारे बालकृष्ण जी, कितना वयस है और कैसे बैंक की सर्विस के बाद यहाँ आकर राधा गोविंद की सेवा निरंतर, 4 वक्त, 5 वक्त, 8 वक्त की सेवा निरंतर। आज आश्रम में सब कुछ है, बहुत से लोग हैं सेवा कर रहे, शुश्रूषा कर रहे हैं, पर उन सबको ये याद रखना चाहिए कि आपके किए गए उन कर्मों को और अभी भी उसके प्रति सजगता को जब आप स्वीकार करेंगे, तभी भारतीय संस्कृति के सच्चे आप वाहक होंगे। भाई केवल जहां धन वहीं मन नहीं, उनके गुणों की पूजा सदा होनी चाहिए, सर्व जगह होनी चाहिए। हमारे यहाँ यही तो गड़बड़ हो।